जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में इंदिरा एकादशी व्रत कथा का बहुत ही महत्व है और इसमें विशेष महत्व है। और इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से न केवल समय के पापों का नाश होता है, बल्कि यह हमारे पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने का मार्ग खोलता है। इस व्रत की महिमा सुनने से भी पुण्य मिलता है। इस कथा के माध्यम से जानिए कैसे इस व्रत का पालन पितरों के उद्धार और जीवन के कष्टों को दूर करने में सहायक हो सकता है। इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महेशमती नगरी में एक राजा थे जिनका नाम इंद्रसेन था। राजा इंद्रसेन एक धर्मात्मा, नीतिवान और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में सुख शांति का वातावरण था और सभी प्रजा उनका सम्मान करती थी। एक दिन राजा इंद्रसेन अपने दरबार में बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। तभी आकाश में एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और वहाँ यमराज के दूत प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने उन दूतों का आदरपूर्वक स्वागत किया और उनके आने का उद्देश्य पूछा। तब यमदूतों ने कहा, हे राजन, यमराज ने आपको यह संदेश भेजा है कि आपके पिता पितरलोक में हैं और मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उन्हें अपने पूर्व जन्म के कुछ पापों का फल भोगना पड़ रहा है। यदि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत रखें और विधि पूर्वक तर्पण करें तो आपके पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें पितरलोक से मुक्ति भी मिल सकती है। यह सुनकर राजा इंद्रसेन ने गंभीरता से सोचा और अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर इस विषय पर परामर्श लिया। गुरु वशिष्ठ ने राजा को इंदिरा एकादशी का महत्व समझाया और कहा कि हे राजन, इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का प्रिय व्रत है। इस व्रत को करने से न केवल पितरों को शांति मिलती है, बल्कि समय के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग इस दिन पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत रखते हैं, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो राजा इंद्रसेन ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के निर्देशों के अनुसार पालन करते हुए इंदिरा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। इस व्रत के लिए उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। व्रत के दिन राजा ने किसी प्रकार का अन्न जल नहीं ग्रहण किया, केवल जल का सेवन किया। उन्होंने पूरे दिन भगवान विष्णु की उपासना की, भजन कीर्तन किया और रात में जागरण किया। दूसरे दिन द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक तर्पण किया और पितरों के उद्धार की कामना की। राजा इंद्रसेन ने अपने पितरों की शांति के लिए सभी विधियां पूरी श्रद्धा और नियम के साथ की। राजा इंद्रसेन के इस व्रत का प्रभाव अद्वितीय था। जैसे ही व्रत और तर्पण की प्रक्रिया पूरी हुई, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और यमराज के दूत राजा इंद्रसेन के समक्ष आए। उन्होंने कहा, हे राजन, आपके पितरों को आपकी श्रद्धा और व्रत की शक्ति से मुक्ति मिल गई है। अब वे पितरलोक से मुक्त होकर स्वर्ग में लोक में जा सकते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है। यह सुनकर राजा इंद्रसेन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया। इस प्रकार इंदिरा एकादशी के व्रत से न केवल राजा इंद्रसेन के पितरों को मोक्ष मिला,
बल्कि राजा समय भी पाप मुक्त हो गए और राज्य में भी सुख शांति का वातावरण बना रहा। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों के उद्धार के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पितरों के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनका जीवन सुख में बनता है। इंदिरा एकादशी के व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इस दिन व्रत करते समय इन नियमों का पालन करने से व्रत का फल और अधिक लाभकारी होता है। नंबर 1, झूठ, क्रोध और छल कपट से बचें। इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना और किसी के साथ छल कपट करना व्रत के पुण्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को शांत और संयमित और सत्यनिष्ठ रहना चाहिए। अन्न का सेवन ना करें। इंदिरा एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित है। इस दिन केवल फलाहार या जल ग्रहण करें ताकि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। नंबर 3, रात को जागरण करें। इस व्रत में रात को जागरण करने का विशेष महत्व होता है। रात में जागरण भगवान विष्णु का ध्यान करने से व्रत का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इससे व्रत का पुण्य बढ़ता है और व्रती को मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम आदि का पाठ करना चाहिए। इससे व्रत करने वाले को मानसिक शांति मिलती है और वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। आज के समय में भी इंदिरा एकादशी का व्रत पितृदोष को दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और पितरों की शांति के लिए तर्पण करते हैं। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मन को शांति प्राप्त होती है। आधुनिक जीवन में तनाव, चिंता और कठिनाइयाँ बहुत ही बढ़ गई हैं और ऐसे में इस व्रत को करने से मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जीवन में संयम, अनुशासन और सकारात्मकता का संचार होता है। आजकल लोग अपने जीवन में सुधार और आध्यात्मिक शांति के लिए भी इस व्रत को अपना रहे हैं। पितरों की शांति के साथ साथ यह व्रत व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। तो इंदिरा एकादशी का व्रत न केवल पितरों के उद्धार के लिए है, बल्कि समय के पापों से मुक्ति और जीवन में सुख शांति के लिए महत्वपूर्ण है। राजा इंद्रसेन की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि पितरों के उद्धार के लिए किया गया यह व्रत बहुत ही फलदायी है। जीवन की कठिनाइयों को दूर करने और पापों का नाश करने के लिए इस व्रत का पालन करना अत्यंत ही लाभकारी है। इस व्रत को करते समय शुद्ध मन, विचार, आचरण से भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए ताकि इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। इंदिरा एकादशी का व्रत हमारे जीवन को सकारात्मकता रूप से प्रभावित करता है और पितरों को शांति प्रदान करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बचवन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं और मैसेज करें, लाइक करें, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो मिल सके। तो ज़रूर फॉलो करते रहें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो श्रीमन नारायण की जय। विष्णु भगवान की जय।